हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। हम क्लास 10th में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे हैं और हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 केवल पढ़ा। उसमें हमने देखा सिर्फ और सिर्फ √5 को हमने क्या किया था, अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। हम जानते हैं कि अगर हमें वो चीज़ समझ में आ गया तो आगे के सभी क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होगा। और आज बहुत मुख्य वीडियो है, इसको हम आगे देखते हैं क्या करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था √5 एक परिमेय संख्या मानकर सिद्ध किए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये काम किया था, हमें समझ में आना चाहिए। और एक चीज़ है, हम कह रहे हैं कि ये जो 3 लाइन लिखा हुआ है इसको इस तरह से जरूर लिखो। और ये जो लास्ट में 5p का एक गुणनखंड है हमने लिखा था, ये लिखना बहुत अनिवार्य है, ये लिखना बहुत अनिवार्य है। और फिर हमने 5q का एक गुणनखंड है ये लिखे हैं। वहाँ पर हमने 4 इक्वेशन बनाया था, तो हम 3 से भी काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगा, याद रखना ये। तो हमने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने सिद्ध किया था। अगर कोई डाउट हो, हमने कहा था कि सही से क्लियर कर लेना बताकर, ठीक है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या हमने ऐसे सिद्ध किया था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। हम इसी को क्वेश्चन नंबर 2 बनाकर सॉल्व कर रहे हैं। देखो कैसे, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है उसमें कह रहा 3 + √5 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो ऐसी संख्याओं को कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो ध्यान से हमारी बात सुनो। यहाँ लिखा है 3, क्या है, परिमेय। यहाँ पर लिखा है √5, ये क्या है, अपरिमेय। तो इसमें जो अपरिमेय संख्या होती है, जो हम जानते हैं, उसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। तो क्या इसमें जो 5 है, √5, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए या ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए, और एक चीज देखो, 3 + √7, अगर ये सवाल हो तो क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, पहले सिद्ध करेंगे, ठीक। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करेंगे पहले, ठीक। कैसे, देखो अभी फिर से समझाते हैं कि क्या। तो देखो 3 + √5 को अगर हमें सॉल्व करना है, क्या 3 + √5 को अगर हमें सॉल्व करना है या अपरिमेय संख्या, तो हम करेंगे क्या। इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करने के लिए पहले हम सिद्ध करेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो कैसे, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं ऐसे कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 = p/q, जहाँ p व q सहअभाज्य संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर लैंग्वेज इसमें चेंज किया है, ये जानते हैं हम। ये आया स्क्वायर के वर्ग क्यों के, क्योंकि यहाँ रूट रहता है इसीलिए वर्ग कर दिए, ये आ गया। उसके बाद जो है हमने क्या किया, 5 और गुणे q², ये क्या हो गया, 5 गुणे q², इसका गुणनखंड हो गया किसका, p² का। अब 5 से p² विभाज्य है, तो 5 से p विभाज्य, 5 से p, 5p का एक गुणनखंड है। ये थ्योरम 1.3 यूज होता है, यहाँ जानते हो सब लोग। यहाँ p = 5m मान लिए हैं, क्यों माने हैं, क्योंकि 5p का गुणनखंड है, तो p = 5 गुणे कुछ, तो कुछ मतलब m लिख दे, ठीक। अब p का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, p का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। कल हम लोग इसको 3 माने थे, उसको 4 माने थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहो तो मान भी सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है, डायरेक्टली जब लिखे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम रखते हैं तो ये चीज आता है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। q² = 5 × m², 5 × m² क्या है, q² का गुणनखंड है। तो 5 से q² विभाज्य है, तो 5 से q भी विभाज्य होगा, अतः 5q का एक गुणनखंड है, ये हो गया। जब हमें ये मिल जाता है तो देखो 2 और 3 को देखो, 5p का एक गुणनखंड है और 5q का एक गुणनखंड है। अब ध्यान से सुनो, मुख्य बात जो है वो ये है, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि 5p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो निश्चित रूप से p व q सहअभाज्य संख्या नहीं रह जाएंगे। एक तो है p व q सहअभाज्य संख्या है, और यहाँ क्या सिद्ध हो गया, p व q सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो जो हम मानकर चले थे वह मानी गई धारणा कि p/q परिमेय है, ये गलत सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। क्यों गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि p व q सहअभाज्य संख्या नहीं है, और हमने माना क्या था, p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर p व q सहअभाज्य संख्या है और यहाँ आ क्या गया, p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर p व q सहअभाज्य संख्या है तो यह परिमेय संख्या है ना, तब p/q क्या परिमेय संख्या माने है ना, कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात
√5 इक्वल टू पी बटे क्यू, जहाँ पी व क्यू सह अभाज्य है। मतलब अगर पी व क्यू सह अभाज्य है तभी यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या हुआ, पी व क्यू सह अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि 5 पी व क्यू दोनों का गुणनखंड है, इसीलिए सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः जो मानी गई धारणा थी यहाँ क्या माना गया, पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर क्या माने हैं, पी बटे क्यू। तो पी बटे क्यू भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब क्या है, पी व क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः मानी गई धारणा की, कौन सी धारणा, पी बटे क्यू परिमेय संख्या जो हम माने थे वह क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। अगर पी व क्यू गलत सिद्ध, पी बटे क्यू परिमेय संख्या ये गलत सिद्ध हो गया तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो वही लिखिए, अतः पी बटे क्यू एक अपरिमेय संख्या है। और पी बटे क्यू बराबर किसके है, √5 के, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सही हो गया। अब ध्यान से सुनो, हमें सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और इसको 2 बनाया गया। 2 सॉल्व करने के लिए पहले ये काम करेंगे। हमने कहा कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए पहले इसको सिद्ध करो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने √5 एक अपरिमेय संख्या पहले सिद्ध कर दी। ध्यान से फिर से सुनो, हमें सिद्ध करना 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है ना। तो ध्यान से सुनो, अगर ऐसे सवालों को सॉल्व करना हो तो परिमेय और ये क्या है, अपरिमेय है। तो जो उसमें जो अभाज्य संख्या का रूट में लिखा हो, जो अभाज्य संख्या रूट में लिखा हो वही अपरिमेय सिद्ध करते हैं। तो यही अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले इसमें जो अपरिमेय दिख रहा है उसको सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध किया √5 एक अपरिमेय संख्या है। और अब आगे क्या करेंगे, ये काम करेंगे जो हम कर रहे हैं। ध्यान से, 3 क्या है, परिमेय संख्या है। 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या और प्लस क्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय संख्या की नहीं है। और गुणा है किसका, √5 का। √5 क्या है, अभी अभी सिद्ध किया, √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। ठीक, इतना कर लिए। अब बताओ हमें कि परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय में करते हैं तो क्या आता है, ये हो गया पूरा अपरिमेय। और ये कितना है, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या और प्लस ये क्या, परिमेय गुणे अपरिमेय क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। नहीं कर सकते। और इक्वल टू परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। हो गया, बोलो, ऐसे सिद्ध करेंगे। याद रखना, अगर ऐसा सवाल सिद्ध करना हो तो पहले जो अभाज्य संख्या रूट में लिखा हो उसको हम दिखाएंगे क्या, कि वह एक अपरिमेय संख्या है, उसको दिखाएंगे वह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद उसी में जोड़ देंगे ऐसे लिखकर और सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और 4 नंबर मिल जाएगा आसानी से। तो याद रखना। और कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे 2 + √7/3 लिखा हो, इसको अपरिमेय दिखाना हो तो क्या करेंगे, तो पहले दिखाएंगे √7 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे परिमेय संख्या प्लस ये क्या सिद्ध किए हैं, अपरिमेय। अरे वहां सिद्ध कर लेंगे। और /3 क्या है, परिमेय। तो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या हो जाएगा, अपरिमेय और अपान में परिमेय है ना, और इक्वल टू अपरिमेय बटे परिमेय इक्वल टू अपरिमेय। इस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ किए हैं ऐसे वहां भी करेंगे। ठीक है, और परिमेय अपरिमेय जोड़ने पर ये ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये जानने के लिए 9th का वीडियो देख लो। 9th का वीडियो नंबर 6, 7, 8 में से कोई होगा, देख लेना। तो इस तरह से करते हैं। तो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 की सहायता से हम लोग क्या सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 3 लाइन लिखा और सॉल्व हो गया। ठीक है, और ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि 7√5 एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। सबसे पहले इतना हटाते हुए पॉज वीडियो कर लोगे और इसको नोट कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 2। और इसके बाद हम देखो बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो देखो कैसे, इसी से बता रहे हैं, इसको हटा रहे हैं।
नोट कर लिए होंगे सब लोग, नहीं नोट किए थे तो पॉज कर लेना चाहिए था और नोट कर लेना चाहिए था, पॉज करके पीछे जाके नोट कर लेना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया इसी की सहायता से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा करेंगे। पहला क्यों नहीं किए? क्योंकि दूसरा इसी से आ जा रहा तो पहले उसको समझ लो, अभी पहला भी समझ लेंगे क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि हम छोड़ देंगे और सब लोगों को खुद करना रहेगा, ठीक है। तो देखो कैसे, तो क्वेश्चन नंबर इसको बना लेते हैं, सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और सॉल्व। तो पार्ट नंबर 2 कैसे, क्यों ऐसा करेंगे? तो देखो 7√5 दिखाना है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या दिखाना है ना, तो बहुत आसान है। क्या कर सकते हैं, देखो हम पहले जिसको अपरिमेय दिखाना है उसमें देखो अपरिमेय किसको सिद्ध कर सकते हो, तो 7 तो परिमेय है, √5 को ही सिद्ध करना अपरिमेय है। तो सबसे पहला काम करेंगे √5 एक अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या, ऐसा है ऐसा है, ये सब जानते ही हो, इतना करोगे और सिद्ध करोगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद लिखोगे इसलिए या अतः, इसलिए क्या क्या सिद्ध करना था, 7√5 इक्वल टू क्या, ये कैसी संख्या, तो ये 7 क्या है, परिमेय संख्या, और गुणे 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। बोलो है कि नहीं, 7 परिमेय संख्या और गुणे √5 क्या, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय में अपरिमेय का गुणा करने पर क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। याद रखना बहुत आसान है, उम्मीद है समझ में आया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा तो हमने बताया था कि √2, √3, √5 तो ये है ही है, तो हमने हटाया था इसको, तो √7, √11 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके चेक कर लेना, एकदम सेम ऐसे करना है। अभी कहो तो हम तुरंत कर दें, √2 कहो कर दे तुरंत, कुछ करना नहीं, अभी हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, ये कर सकते हो। अपरिमेय संख्या वहां पे सिद्ध हो गया, कुछ करना नहीं इसमें। बीच में से अगर सिर्फ हटाना है तो सिर्फ और सिर्फ यही हटाना है और कुछ नहीं हटाना है, ठीक है, ये चीज कर सकते हैं। और हमने कहा है √2, √3, √7, 11 उसमें सॉल्व करने के लिए कहा था, फिर से सही से सॉल्व करके चेक कर लेना, ये मेथड आना चाहिए, ऐसे ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये हमने सॉल्व क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हमने सॉल्व किया। अगर हमें कोई भी अंक यहाँ पे अपरिमेय दिखाना हो तो देखो हम कैसे दिखाएंगे। जैसे अब हम क्वेश्चन बदलने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर पे हम पहुँच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला 1/√2 हमें दिखाना है। 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको दिखाने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है ना, 3 का पहला 1/√2 पहला ये ना 1/√2 दिखाना है हमें। अब बताओ कैसे दिखाओगे, हमने कहा कोई भी अंक हो उसमें देखो कौन अपरिमेय है जिसको सिद्ध कर सकते हो। तो वास्तव में इसको √2 है ना, इसको सिद्ध कर सकते हैं अपरिमेय। कैसे, मान लोगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ 5 की जगह पर क्या हो जाएगा, √2, यहाँ क्या हो जाएगा √2, यहाँ क्या हो जाएगा √2, यहाँ क्या हो जाएगा √2, यहाँ √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और आगे बढ़ोगे तो यहाँ क्या क्या आएगा 2, 2 और ये सब बदल जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 और ये हो जाएगा 2m²। याद रखना एकदम सेम वैसे होगा जब करोगे। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2, श्योर हो जाएगा, यहाँ पर भी आएगा 2, 2, ये भी 2 हो जाएगा, सब कुछ वैसे रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। देखो हमने सिद्ध कर दिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर दिया ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एकदम सेम वैसे देखो लाइन टू लाइन लिखा हुआ, बस 2 √2 हटाते चले जाओ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो कैसे कंप्लीट होगा, हमें सिद्ध करना था 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, और हमने सिद्ध क्या किया, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो क्या करेंगे, 1 क्या है, परिमेय संख्या, और अपान ये क्या है, अपरिमेय संख्या,
परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर क्या आता है? अपरिमेय संख्या। हमने पढ़ा था क्लास 9th में, आ गया अपरिमेय संख्या। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड का 1 पार्ट है ना, बहुत ईजी है। और पॉज करके अगर नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लेना चाहिए उस समय, उसके बाद आगे बढ़ना। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनको भी हटाते हैं, हम इसी के यूज से सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम कुछ ज़्यादा लिखना ना पड़े हमें, ज़्यादा अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हमने कर लिया पहले ही, और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 2 3 6 + √2। बहुत ईजी है। देखो पार्ट 2 है, 3 का 3 नंबर पार्ट, बहुत आसान है। क्या करना है? 3√2 है ना, 6 + √2, 6 + √2 अपरिमेय सिद्ध करना है। अब बताओ इसमें कौन अपरिमेय दिखाई दे रहा है? √2। इसमें √2 अपरिमेय दिखाई दे रहा है। अगर हमें इसमें √2 अपरिमेय दिखाई दे रहा है तो हम पहले क्या करेंगे? √2 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, तो मानेंगे, और √2 को हम क्या करेंगे? अपरिमेय सिद्ध करेंगे। और ये रहा, सिद्ध हो गया। देखो सिद्ध हो गया, है ना, जादू है, एकदम बढ़िया से सिद्ध हो गया। अब हमें करना क्या है? 6 + √2, 6 + √2 अपरिमेय दिखाना था ना, तो ये क्या है? परिमेय संख्या और प्लस क्या? अपरिमेय संख्या। अब बताओ, परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो क्या आता है? अपरिमेय संख्या। आ गया कि नहीं आ गया? तो 6 + √2 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ये चीज हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। हमने बार बार कहा वीडियो नंबर 4 5 6 7 में से कोई होगा देख लेना, ठीक है, उसमें चेक कर लेना इसके बारे में। वहां पे लिखा होगा स्क्रीन पर, उससे रिलेटेड कुछ बात, तो समझ जाओगे कि क्या है, ठीक है। तो ये चीज है, और सिद्ध हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ था, आज 2 हो गया, 3 का पहला हो गया, दूसरा हो गया, 3 का तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, और हमें नहीं लगता इसमें कोई और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है नहीं है। तो ये कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज नंबर 1.3। अब हम मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना, पिछले वीडियो सभी वीडियो देख लेना, एक तरफ से देख लो, नोट बना लो अच्छे से। जो चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट करो, हम बताएंगे, ठीक है। हमने बीच के वीडियो में व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, और हमने वर्क दिया था, उसको कंप्लीट करके दिखाना चाहिए सबको। फटाफट दिखाओगे और ज्वाइन रहो, लगातार पढ़ते रहो, पता नहीं क्या हो, ठीक है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाते हैं। थैंक यू।